देखो, फैक्टराइजेशन पार्ट 2, पार्ट 1 में लास्ट हम पॉइंट जहां तक छोड़ दिए थे, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। तो कैलकुलेशन में परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, वो जो आपको बताए वो टाइप 1 था। अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट, कोई भी प्राइम नंबर पापा दे दिए, कोई प्राइम नंबर पापा क्या है दे दिए, और कहे बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या करो, चेंज करो। तो किसी प्राइम नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, पापा को बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1, प्राइम नंबर को पापा रूट के अंडर में लिख देंगे, है, लिखने के बाद ब्रैकेट देंगे और पावर क्या है 2 लिख। अब नेक्स्ट, लेकिन अगर पापा कहे कि ये बेटा ये तो तुमने कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन पापा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, और उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। प्राइम नंबर नहीं है, उसको पापा बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर में क्या करो, चेंज करो। तो पापा को स्टेप बोलेंगे, स्टेप 1, नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे, नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, पहला स्टेप। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2 स्टेप हुआ। और नेक्स्ट स्टेप, जो स्क्वायर रूट हम फाइंड किए उसको ब्रैकेट में लिख करके पावर 2 लिख। ये मैंने स्टेप आपको बताया, पापा को आप बता दिए। अब पापा कहे कि बेटा अब इसको शो करके दिखाओ, शो करो अब। देखो 8 है, प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2, पहला स्टेप। स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो पेयर में से एक क्या है बाहर निकल जाता है, तो ये पेयर है, तो 2 ये क्या हुआ √2, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, जो स्क्वायर रूट फाइंड किए इसको हम ब्रैकेट में लिखें और पावर क्या दे देंगे 2, ये चेंज हो गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये फैक्टराइजेशन में यूज होने वाला कैलकुलेशन को हम क्या है बता रहे, कैलकुलेशन को हम क्या है आपको बता रहे हैं। अब आपसे किसी ने कहा, फैक्टर का मतलब हमने क्या बोला था, फैक्टर मींस क्या, जुटे ना घटे ना, क्या लेंगे कॉमन। तो आपको अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन बताया, अब उसका यूज आ रहा, 3 + √3, पापा लिख दिए, क्या कि ये बेटा इसको तुम फैक्टराइज करो, ना भी कहते तभी करते। तो यहां पर कंडीशन क्या है, एक नंबर रूट में है और सेम नंबर क्या है विदाउट रूट में है, तो हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है, कंडीशन क्या है, एक नंबर क्या है रूट में, और वही सेम नंबर क्या है विदाउट रूट में। स्टेप 1, विदाउट रूट को हम चेंज करेंगे किस में, रूट में। तो देखो ये 3 विदाउट रूट है, विदाउट रूट है, इसको हम क्या करेंगे रूट में चेंज, तो रूट में चेंज करेंगे तो इसको हम 2 बार क्या है मल्टीप्लाई में लिख दिया,
तो डबल स्टार मैंने दिया, 2 बार आप क्या है लिख दिए, और ये तो रूट में है ही। अब उसके बाद क्या है, इंडियन है, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या कर दिए, डिवाइड किए, आपका आंसर मिल गया, मिल गया। अब जहां मैंने डबल स्टार दिया, पापा कहेंगे ये बेटा E3 के जगह √3 इंटू √3 तुम क्यों लिख दिया, अब जस्टिफाई करो। रोज बता रहे हैं छोटू, डिलीवरेंस जब तक डिस्क्राइब नहीं आप करोगे रीजन, तो नंबर लेकर कोई वैल्यू नहीं। तो पापा को कहेंगे पापा इरेशनल नंबर में मैंने पढ़ा √a इंटू √a इक्वल टू क्या, a पढ़ा, इट मीन्स a है, बिना रूट का है, उसको रूट में बदलना है, तो उसको क्या है 2 बार रूट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट, अब आपसे किसी ने कहा, ये तो आप क्या देख रहे हो कि सेम नंबर है, सेम, एक रूट में है, एक क्या है बिना रूट में। लेकिन अब आपको क्वेश्चन दिया √2 प्लस √6, अब ये दे दिया, तो यहां क्या देख रहे हो कि दोनों नंबर क्या है, रूट ही में, दोनों नंबर क्या है, रूट में। अब फैक्टर करना है तो हमको क्या है, कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये दोनों में कॉमन 1, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 तो सब में कॉमन होता है। अब यहां पर हम कॉमन ही नहीं ले पा रहे, कॉमन ले नहीं पा रहे, तो अब यहां पर आओ, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये √2 रह गया, प्लस ये प्राइम नंबर नहीं है, तो √6 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इरेशन में पढ़े हो। फिर मैं यहां डबल स्टार दिया, पापा बोले वैसा क्यों किया, तो क्या करेंगे पापा, कॉमन ही नहीं निकल रहा था ना, तो ये तो भाई प्राइम नंबर है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो रूट का फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये दोनों में कॉमन ले लिए, कॉमन क्या हो गया, √2, डिवाइड किए 1 प्लस क्या हो गया, √3 हुआ। अब नेक्स्ट देखो, तो बार बार बता रहे हैं छोटू, जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैलकुलेशन 9th में कोई एक क्वेश्चन दोस्त कहेगा अरे यार ये हॉट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, लेकिन 10th पग पग में इसकी जरूरत है, हर स्टेप में जरूरत है, हर स्टेप में जरूरत है। इसलिए मैं आपको 9th में ये सारा चीज रूल बता रहा हूं कि आप जब 10th में जाओ कोई दिक्कत नहीं। और मेरे लिए हॉट और शॉर्ट ऐसा नहीं होता, मुझे रूल पता है, स्टेप पता है, तो हर क्वेश्चन क्या है, इजी है। लेकिन जब स्टेप ही नहीं मालूम है तो हॉट रहे शॉर्ट रहे उससे को क्या फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट, अब कहे पापा कि ए बेटा √3 प्लस 9, तो इसका तो नहीं फैक्टर करो, तो फिर ही प्राइम नंबर है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब 9 है तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर कर लिए 3 इंटू 3, फिर कॉमन नहीं निकल रहा है, ये √3 हो गया, प्लस फिर अगेन रूल √a इंटू √a क्या होगा, a, 3 को रूट में चेंज किए तो क्या हुआ, √3 इंटू √3, एक चेंज हुआ, फिर 3 को चेंज किए
तो क्या हुआ, √3 इंटू √3। अब कॉमन आ गया, तो कॉमन क्या हो गया, √3। डिवाइड किए, ये क्या हो गया 1, प्लस एक √3 से एक √3 क्या है, कैंसिल हो गया। अब जो ये बचा, अब इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर का रूल मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, और ये √3 क्या है मेरा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फैक्टराइज करना है तो कॉमन पहले लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जनरल रूल अभी तक बताया। अब फैक्टराइजेशन कंडीशनल रूल, कंडीशनल रूल, कंडीशनल रूल इट मीन्स, कंडीशनल रूल इट मीन्स जनरल रूल फेल कर गया। कंडीशनल रूल मीन्स क्या है, जनरल रूल फेल कर गया। जनरल रूल का मतलब क्या है, कॉमन है ही नहीं। जितना हम कैलकुलेशन आपको बताए, सारा तरकीब आप लगा दिए, कॉमन निकल ही नहीं रहा। तो उस कंडीशन में कंडीशनल रूल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब कंडीशनल फैक्टराइजेशन, कंडीशनल फैक्टराइजेशन। तो कंडीशनल फैक्टराइजेशन मीन्स क्या, आप मुझे बेटा कंडीशनल फैक्टराइजेशन वाला सर का बोल दिए, तो कहेंगे पापा कॉमन नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि अब फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो अब इसमें कंडीशनल में टाइप 1, कंडीशनल में टाइप 1, अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। किसी ने कहा फैक्टराइज करो, सबसे पहले जनरल रूल, कॉमन नहीं, कॉमन फेल कर गया, कंडीशनल में आ गया। तो कंडीशनल में टाइप 1। क्वेश्चन आपका 3 टर्म का, क्वेश्चन क्या है 3 टर्म, और आपको फैक्टराइज करना है। 3 टर्म क्वेश्चन में है और आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। स्टेप 1, 2 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में क्या करेंगे, चेंज कर। पहला स्टेप, किसी 2 टर्म को, अगल हो बगल हो, यहां हो वहां हो, उसे कोई मतलब नहीं, किसी 2 टर्म को क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या करेंगे, चेंज कर। पहला स्टेप। रेस्ट टर्म, रेस्ट टर्म, रेस्ट टर्म को 2 इंटू ए इंटू बी पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अदरवाइज नेक्स्ट फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये टाइप 1 का क्या हुआ, स्टेप हुआ। अब इसका एग्जाम्पल देखो, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y, 3 टर्म है, 3 टर्म है। तो जैसे ही, अरे भाई पावर 2 जिस पर रहेगा या 2 का मल्टीपल रहेगा, पावर 2 में कौन चेंज होगा, या तो 2 रहेगा, नहीं तो 2 का क्या है, पावर में मल्टीपल रहेगा, वही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो सकता है। तो ये हमने देखा 2 है,
तो है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, चेंज किए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में जैसे ही चेंज किए, पहला परफेक्ट स्क्वायर चेंज हुआ वो ए, तो वहां ए लिख दिए। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, अभी तो पावर 1 है, चेंज होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर यहां चेंज हुआ, तुरंत यहां क्या लिख दिए, बी। कभी भी ए और बी का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन। पापा पूछे बेटा फैक्टराइजेशन में ए और बी का मतलब क्या, या आप अपने दोस्त से पूछो ये दोस्त फैक्टराइजेशन में ए और बी का क्या मतलब होता है, कहेगा आप बड़ा बेवकूफ हो। कहा ठीक है भाई हम बेवकूफ रहेंगे। तो फैक्टराइजेशन में ए और बी का मीन्स क्या होता है, पहला प्लेस परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यू में चेंज हो गया, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू में चेंज हो गया। तो ओ क्या होगा, बेस क्या होगा, ए होगा। अदर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यू में चेंज हो गया, वो क्या होगा, बी होगा। ठीक सर, इसके बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर क्यूब में चेंज होगा तो सी होगा। तो पूरे नाइन्थ क्लास, तो नाइन्थ ही नहीं, अब नाइन्थ के बाद भी आप आगे चलोगे तो फॉर्मूला 3 ही टर्म का है, चौथा टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है। तीनों को हम आपको बता दिए। अब जो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने चेंज कर लिया, अब रेस्ट जो बचा इसको बंद कर देना। तो क्या करेंगे, बंद कर, माइनस सेटिंग करना है 2 इंटू क्या ए 2x इंटू बी क्या है 3, सेट कर दिए। फॉर्मूला देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टर का मतलब होता है भाई मल्टीपल में, तो ये पावर 2 है, तो पावर 2 को हम हटाएंगे तो ये बेस को क्या है, 2 बार हमने क्या है इनटू में लिख दिया, फाइनल फैक्टराइज हो गया। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखो, वेरिएबल आपसे किसी ने कहा p टू दी पावर 8 प्लस 2p पर पावर 4 q पर पावर 4 प्लस q पर पावर 4, 3 टर्म है। तो मैं क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर में कौन चेंज होगा, 2 रहे पावर में या 2 का क्या रहे, मल्टीपल रहे। तो भाई 8 2 का क्या है, मल्टीपल है। अब इसको चेंज किया जाए तो ब्रैकेट में लिख करके बेस को क्या है, पावर 2 लिख दिए, उसके बाद पावर 2 पावर का यूज कर लिए, तो यहां क्या हो गया 4, ये ए हो गया। अब फिर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए, बेस लिखे पावर 2, पावर के ऊपर पावर, ये क्या हो गया डी, रेस्ट यूज करेंगे 2ab, रेस्ट टर्म को बंद हमको नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है, हम सेटिंग किए 2 इंटू ए इंटू बी। अब फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया ए प्लस बी पावर क्या हुआ 2, फिर इसको 2 बार क्या है मल्टीप्लाई में